हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी की बात, जिसमें हम उत्तराखंड एलटी के जो पहला क्वेश्चन पेपर होगा सभी के लिए कॉमन, उसमें रीजनिंग का जो पोर्शन है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो रीजनिंग के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस की। तो यहाँ पर सिलेबस आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यूनिट 1 में नॉन वर्बल वाली रीजनिंग आएगी और यूनिट 2 में वर्बल रीजनिंग आप लोगों से पूछी गई है। और इसमें यूनिट 2 की हम बात करेंगे, क्योंकि यूनिट 1 को मैं बाद में कराऊंगा जब यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करेंगे वर्बल रीजनिंग की, तो इसमें 7 टॉपिक मेनली आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो 7 टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर से हो सकता है एक ही क्वेश्चन बन जाए, तो आप लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से देखना है। पहला टॉपिक है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, और फिर कोडिंग डिकोडिंग है, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट है, ऑर्डर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, और एज पर प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जाएगी। एज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये तो था सिलेबस जो आप लोगों को यूनिट 2 का देखने को मिलेगा। और यूनिट 1 में आप लोगों को जैसे ऑड फिगर है, इवन फिगर है, इस तरीके से फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर आप लोगों को आकृतियों को गिनने वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो काउंटिंग फिगर, तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे यूनिट 2 वर्बल की, और उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की बात। तो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस पर हम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट को देखेंगे। तो देखो, अगर आपने 30 जून को जो आपका पेपर है 30 जून को, उसमें अच्छा स्कोर करना है, तो हर एक सब्जेक्ट की पर आप लोगों की कमांड अच्छी होनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि एक एक बूथ से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक नंबर से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट ज़्यादा बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होती है। तो इसी प्रकार रीजनिंग की भी अपनी यहाँ पर महत्वता है, उसकी भी एक वैल्यू है। तो इस रीजनिंग की वैल्यू को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से, जितना आप टाइम और सब्जेक्ट में भी दे रहे हैं। एक रेशियो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप लोगों को अपना टाइम देना है। 60 दिन में से 50 दिन 55 दिन आपके बचे हैं, तो इन दिनों में आप लोगों को 2 महीने के अंतर्गत रीजनिंग को भी बेटर करनी है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं जिनकी रीजनिंग कमज़ोर होती है, क्योंकि इससे पहले रीजनिंग नहीं थी एलटी में, लेकिन ये पहली बार है जब रीजनिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है सिलेबस में। तो आप लोगों को देखना है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो ये यूके ट्रिपल एससी क्वेश्चन कंडक्ट करा रहा है, तो ये मान के चलो कि यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न अभी तक रहा है, भले ही वो ग्रुप सी लेवल के एग्ज़ाम हों, तो उन पे बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ रहा है यूके ट्रिपल एससी, उसका पैटर्न क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन पर आधारित मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। और ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। 8-10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे यहाँ से रीजनिंग से। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, आपको इसी पर लगे रहना, ऐसा भी नहीं करना है। कम समय देना है, लेकिन देना ज़रूर है। तो मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं कवर कराऊंगा, बहुत डीप में नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ें कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड रहेंगी। तो अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों की रीजनिंग बहुत कमज़ोर है, अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से आप लोग रीजनिंग कवर करें, तो रीजनिंग की यहाँ पर मैंने ग्रुप सी के लिए रीजनिंग मैंने कराई है लगभग 30 क्लास रीजनिंग की मैंने कराई है। यूके ट्रिपल एससी पर बेस्ड क्वेश्चन ही वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक हैं इनमें से हर एक टॉपिक को वहाँ पर कवर कराया गया है, भले ही वो कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वन आउट, सीरीज के बात करूँ, ब्लड रिलेशन, एज वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं। लेकिन वो ये बात ये है कि जैसे अगर
हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमको यूट्यूब में थंबनेल भी उसी का दिखना चाहिए, तभी पढ़ने में मज़ा आता है स्टूडेंट को। अन्यथा रीजनिंग की क्लास तो बहुत सारी आप लोगों को मिल जाएंगी, कोई बैंक के रिलेटेड, कोई एसएससी के रिलेटेड टॉपिक वही होते हैं, लेकिन एक मन नहीं करता कि अरे हमको वही पढ़ना है जो हमारे मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है एलटी, जो जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसी पर बेस्ड अगर कोई वीडियो मिल जाए तो ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए ये 30 क्लास अगर आप देख सकते हैं तो देखें, यहाँ से आप लोगों की रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये यूके SSS यूके बेस्ड पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन क्लासेस, बेसिक से कराई गई हैं हर एक चीज़। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अभी जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा, जितनी भी क्लासेस आपको आने वाले समय में कराऊँगा, तो वो एलटी पे बेस्ड रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी न करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो। फिलहाल हम यहाँ पर शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। यूनिट सेकेंड आप एक रफ कॉपी ले सकते हैं जिसमें आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद आप उसको एक बार रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई किताब नहीं है तो किताब खरीद लें। तो किताब से क्या होता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। तो अल्फ़ाबेटिकल की अगर हम बात करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक किताब जो इसकी प्रैक्टिस के लिए है वो ले सकते हैं। कोई भी रीजनिंग की किताब आप ले लेंगे, उनमें ये सारे टॉपिक आपको कवर मिल जाएंगे। वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप किताब नहीं भी ले रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, और इसके प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी JR क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो भी टॉपिक हैं, जैसे आज हम अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके कुछ समय बाद आप लोगों को इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन में वहाँ पर आपको भेज दूंगा। आप लोग उसको प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात न करते हुए अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की हम बात करते हैं। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है A to Z की। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे A to Z, देखो वहाँ पर क्या होता है, जब भी अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट आता है हमारे एग्ज़ाम में, तो अक्सर ये होता है कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर ABCD A से लेके Z तक लिखने लग जाता है। रफ पेज में A से लेके Z तक वो लिखने लग जाएगा इस तरीके से, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरीके से हम लोग लिखने लग जाते हैं जब भी हमारा पेपर होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है। समय हमारे पास लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड समय में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। वहाँ पर हम इस तरीके से ABCD लिखते हैं, फिर उस पर नंबरिंग इस तरीके से लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम वो सारी चीज़ यहाँ पर सीखने वाले हैं, और सीखने के बाद जब हम सीख जाएंगे तो फिर वहाँ पर हम विदिन 30 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड 45 सेकेंड में हम आंसर को कर देंगे। एक क्वेश्चन को हम 1 मिनट से भी कम समय में कर देंगे, तो आपका जो समय है वो अन्य क्वेश्चन के लिए बच जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो टोटल अल्फ़ाबेट जो हमारे इंग्लिश के होते हैं 26 होते हैं। मैंने नंबरिंग यहाँ पर कर दी है, ठीक है, नंबरिंग मैंने कर दी है। आई थिंक आप लोगों को विजिबल होगा हर एक चीज़। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट में यहाँ पर 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। देखो हमको इसको क्या करना है, एग्ज़ाम में याद रखना है कि कौन सा यहाँ पर हम बात, देखो रूल नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट इस ABCD में अल्फ़ाबेटिकल में ये है, ये कहता है पोजीशन।
पोजीशन की हम बात करेंगे, स्थान की हम बात करेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, कोई भी लेटर किस नंबर पर है वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे m की, तो m यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को देखने को मिल रही है 13। m की प्लेस वैल्यू, m का स्थान कितना है 13 है। तो हमको ये जब हमने नंबरिंग की तब पता चले, लेकिन अगर मैं बात करूँ k की कितनी होगी या फिर q की कितनी होगी 17, t की कितनी होगी 20, तो ये आप लोगों को मौखिक रूप से याद होना पड़ेगा अगर आप लोग जल्दी से क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसकी जो ट्रिक है रूल नंबर फर्स्ट में पोजीशन की, तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा क्रम, सीधे क्रम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, और दूसरा आपको विपरीत क्रम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विपरीत क्रम, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपके बाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मौखिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। सीधा क्रम का मतलब है, जैसे अगर मैं ABCD मैंने इस तरीके से लिखी है, तो A से लेकर Z तक सीधा क्रम यही है। ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड है, और यहाँ पर हमारा राइट साइड है। ठीक है, राइट को हम यहाँ पर दायां क्रम बोलेंगे। ये दायां पक्ष हो गया, और ये हो गया हमारा बायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष यानी कि राइट। बायां दायां आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो हमारा लेफ्ट है उसको बायां, जो हमारा राइट है उसको हम दायां बोलेंगे। अब इस बोर्ड पर आप लोगों को जिस क्रम में देखने को मिल रहा है वही आपका, जो आपका राइट हैंड है वो आपका राइट बनेगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड बनेगा इसका। तो ये आप लोगों को एक नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीधे क्रम में। तो सीधे क्रम में आप लोग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, A से लेके A टू Z की बात करेंगे। विपरीत क्रम में आप Z से A की बात करेंगे, Z टू A। विपरीत क्रम यानी कि Z से लेकर A तक। अब हम उल्टी दिशा में आ रहे हैं, तो इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सीधे क्रम में एक फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है, E जो T Y, E जो T। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग यहाँ पर ज्योति की स्पेलिंग में लिख देना JYOTI, मैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में वैसा ही देखने को मिल रहा है ज्योति करके, लेकिन ये ई ज्योति है, ई ज्योति। अब ई ज्योति क्यों ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पर ई कहाँ पर है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ 5 पर है। फिर जे कहाँ पर है 10 पर है, ओ कहाँ पर है 15 पर, और टी कहाँ पर है 20 पर, और फिर वाई कहाँ पर है 25 पर। तो ये बन गया हमारा ई ज्योति। ई ज्योति हमारा यहाँ पर बन गया है फॉर्मूला। इस ई ज्योति के हिसाब से अब हम सारी चीज़ें याद कर ले जाएंगे। देखो EJOTY, ई कितने क्रम पर है 5, जे कितने पर है 10, ओ कहाँ पर है 15 पर, टी कहाँ पर है 20 पर, वाई कहाँ पर है 25 पर। तो ये तो आपको याद हो सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। 5 लेटर आपको याद करने बस हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। 5 पर है ई, जे 10 पर, ओ 15 पर, T20 लीग आजकल IPL चल ही रहा है, याद हो जाएगा, वाई 25 पर। अब अगर आपको ये याद हो गया है तो अब देखो किस तरीके से आप लोगों को और सारी चीज़ें याद हो गई। जैसे आप लोगों से क्यू पूछा गया, क्यू, तो क्यू कहाँ पर आता है OPQ। अगर आपको ओ याद है, ओ कहाँ पर है 15 पर, पी कहाँ पर है 16 पर, क्यू कहाँ पर होगा 17 पर। तो जल्दी से आ गया ना। अदरवाइज आप लोग क्या करते रहते, क्यू के लिए A से Z तक, फिर उंगली पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनते रह जाते और फिर टाइम ज़्यादा हो जाता। इसी तरीके से अगर मैं V की बात करूँ, V कहाँ पर है, तो V किसके बाद आता है TUV। T कहाँ पर 20 पर, U 21, V 22। तो आपका ये आ गया 22। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट के रूप में काम करेगा अगर आपको ये
ई ज्योति याद है तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं M कहाँ पर होगा, M, तो M के लिए अगर हम बात करेंगे O से पहले भी हम देख सकते हैं MNO, MNO, O कहाँ पर था 15 पर, 15 से 2 पहले आ रहा है M, तो 13 पर हो जाएगा M। तो इस तरीके से आप लोग इसको मौखिक रूप पर याद कर सकते हैं, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक क्रम में, उनकी प्लेस वैल्यू में। ये तो था सीधा क्रम, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमसे क्रम के बारे में अगर पूछे जाएगा तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब विपरीत क्रम में की अगर हम बात करेंगे, विपरीत क्रम में हम कैसे याद करें। विपरीत क्रम का मतलब है Z 1 पर आएगा, Y 2 पर, X 3 पर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इस तरीके से ये विपरीत क्रम बन गया। अब विपरीत क्रम में आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं क्रम में आपके दाएं क्रम से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो 5वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 5, वी है, वी कितने पर है, 5वें पर। आप कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन मौखिक रूप पर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, उसके बाद आंसर भी कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं से 11th लेटर कौन सा होगा, 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो 11वां अक्षर आपको यहाँ पर से इस तरीके से नंबरिंग करके तब पता चलेगा कि P है। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, आप लोगों को ABCD लिखनी पड़ेगी, फिर नंबरिंग करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा और इसमें लग जाएगा टाइम ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। आप अगर A के बारे में बात करेंगे, A की पोजीशन यहाँ पर से जब हम सीधे क्रम में चल रहे थे तो 1 थी, जब हम विपरीत क्रम में आए तो इसका जो क्रम है, स्थान है, वो 26 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 27 हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी लेटर है, कोई भी लेटर यहाँ पर A से लेके Z तक, उसका सीधा क्रम और विपरीत क्रम दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 27 आएगा। जैसे L को ही जोड़ दें हम, यहाँ 12 है, यहाँ 15, 12 और 15 कितना हो जाता है, 27। इनका योग हमेशा 27 आएगा। जैसे Q की अगर हम बात करेंगे, यहाँ 17, यहाँ 10, तो कितना आ गया, 27। तो सीधा क्रम और विपरीत क्रम दोनों में ही योग कितना आएगा, 27। तो अब यहाँ पर विपरीत क्रम में अगर आप लोगों से कोई भी अक्षर की प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे सीधा क्रम, 27 माइनस सीधा क्रम। अब देखो, आप लोगों से पूछा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं तरफ से 8वां लेटर कौन सा होगा, 8वां। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर देना है, 27 सीधा क्रम नहीं, विपरीत क्रम यहाँ पर हम लिखेंगे, विपरीत क्रम, ठीक है। तो 8वां लेटर हमको निकालना है, 8th लेटर, विपरीत क्रम में 8वां लेटर निकालना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, 27 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19। और ये 19 जो है वो सीधे क्रम का होगा, सीधा क्रम, ठीक है दोस्तों। तो 19 यहाँ पर आप लोग, अभी आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को ई ज्योति बताया था, ई ज्योति में 20 पर आता है टी, टी से पहले क्या आ जाता है, एस, टी पर क्या आ जाता है, एस। तो यहाँ पर आप लोगों को 8वां लेटर मिल गया, एस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 8वां लेटर है, एस। तो आपको क्या करना है, फिर से समझना, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है समझने के लिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं तरफ से या फिर आपके दाएं तरफ से
11th लेटर कौन सा होगा, 11th लेटर। तो जो भी लेटर आप लोगों से पूछ रहा है 27 में से उसको माइनस कर देना है। 11th लेटर आप लोगों से पूछा 11वां अक्षर, तो माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और ये जो 16 है वो सीधे क्रम का होगा। ये जो 16 लेटर, ये 16 क्रम आया जो आपने अभी ई ज्योति पढ़ा है सीधे क्रम वाला, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 पर क्या होता है, 15 पर होता है ओ, 16 पर हो जाएगा पी, ओ पी। तो यहाँ पर 16 पर आप देखेंगे पी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 16 पर आ गया आपका पी, ये वाला लेटर। 11th क्रम विपरीत में है और सीधे में 16 क्रम है, तो पी हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ और चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देनी है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। एक यहाँ पर दायां और बायां का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान में रखना है। दायां और बायां का, इसकी लैंग्वेज अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, आपके बाएं से, आपके दाएं से, ठीक है, आपके बाएं से, आपके दाएं से, ये शब्द हैं, ये क्वेश्चन के कुछ शब्द हैं जो आप लोगों को समझना है। आपके बाएं से कहने का मतलब है कि आप अपने लेफ्ट तरफ से चल रहे हैं। यहाँ से आप कहाँ से चल रहे हैं, लेफ्ट, यानी कि ए से लेके जेड, ए से लेके जेड में चल रहे हैं, ठीक है। आपके दाएं से कहने का मतलब है आप जेड से लेके ए की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, आप जेड से लेके ए की तरफ आ रहे हैं। इसी प्रकार आप लोगों से और यहाँ पर बाईं ओर, और एक शब्द और है दाईं ओर। अब आपसे अगर पूछा गया ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर, यहाँ पर ओ के बाईं ओर कौन सा शब्द हो जाएगा, फिर ओ शब्द कहाँ पर हमको देखने को मिला, ये देखो यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ओ के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ओ से लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेफ्ट की ओर, ठीक है। ओ से ए की तरफ हम चलेंगे तो ओ से लेकर ए तक के जितने हैं ये इसका बायां बन जाएगा। अगर हम ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर की बात करेंगे तो ओ से लेके जेड तक के जितने भी होंगे वो इसका दायां बन जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये शब्द आप लोगों को परिचित होंगे, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ये इस तरीके की टर्मिनोलॉजी आप लोगों के सामने आएगी, तब वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ और है, जैसे के बाएं, ठीक है, के बाएं से, या फिर के दाएं से, या फिर के दाएं से, और ठीक है के बाएं से, के दाएं से। एक शब्द आएगा से बाएं या फिर से दाएं। अब इनको भी समझने की कोशिश करना कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। ये वाले जो शब्द हैं के बाएं से, के दाएं से, और से बाएं या फिर से दाएं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, पांचवा वाला के बाएं से। अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं एम, एम एक लेटर हम मान लेते हैं, एम के बाएं से पांचवा लेटर कौन सा होगा, इसको मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूं। एम के बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। एम के बाएं से, तो एम कहाँ पर है, देखो एम हमारे पास है 14 पर,
m कहाँ पर है, 14 पर है। हमको पता है, कैसे पता है, MNO, O से पहले N, N से पहले M, तो यानी कि 13 पर है ये, सॉरी 13 पर है ये, 14 लिख दिया था मैंने। M कहाँ पर है, 13 पर है। के बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर M को छोड़कर गिनना शुरू करेंगे। तो M को छोड़ दिया, क्या आया, L, K, J, I और H। पांचवा क्रम पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर जो पांचवा अक्षर होगा वो क्या होगा, H होगा, H। अब आपको जल्दी कैसे करना है, अगर आप वहाँ पर फिर से वही चीज़, ये A to Z लिख के और फिर उसका क्रम आप लोगों ने लिखा, फिर इस तरीके से एक एक करके गिनते रहेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या है, M हमने देखा 13 पर है, तो बाएं जब भी आएगा हमको क्या करना है, वहाँ पर माइनस कर देना है। जब भी बाएं आएगा तो हमको वहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है, और जब दाएं आएगा तो हमको वहाँ पर प्लस कर देना है। बाएं आएगा, जब भी लेफ्ट आएगा हमको माइनस कर देना है, दाएं आएगा तो प्लस कर देना है। तो 13 में से हम माइनस कर देंगे, 13 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 5। 13 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 5 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 8। ये कितना आ जाएगा, 8, और 8 पर कौन सा लेटर है, H, और यही हमारा आंसर है H। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आ जाता M के बाएं से ले छोड़कर, यहाँ पर इसको हम कहेंगे M के दाएं से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है M के दाएं से पांचवा अक्षर क्या कौन सा होगा? तो अब मैंने कहा कि दाएं जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 13 माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो 13 और 5 ये हो जाएगा 18। और 18 पर कौन सा लेटर आता है, बिना देखे आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है 18, 19, 20। 20 पर 20, T20 मैच, 20 T, तो T से पहले S, S से पहले R, R S T, यानी कि R यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 से 2 पहले था और यहाँ पर T से पहले 2, तो 18 पर R आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 पर क्या है, R है। तो ये हो गया ना मुँह ज़बानी, मौखिक रूप से भी हो गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग विशेष रूप से एक शब्द को ध्यान में देंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है M को छोड़कर, यानी कि जब हम काउंटिंग कर रहे हैं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो M के बाद काउंट कर रहे हैं। N पहला, O दूसरा, P तीसरा, Q चौथा, R पांचवा। हम M को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर पांचवा, इसके बाद देखेंगे अगली चीज़, देखेंगे हम यहाँ पर अगली चीज़ यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने जो लिखा था से बाएं या फिर से दाएं और M का ही एग्जाम्पल लेते हैं, M का ही एग्जाम्पल लेते हैं। M से बाईं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन है आपके सामने, M से बाएं ओर पांचवा अक्षर क्या होगा? M से बाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? तो अब देखो M से बाएं में हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, M को शामिल करना है इसमें। M को क्या करना है? शामिल करना है। वहाँ पर क्या किया था हमने? M को छोड़ दिया था। M कहाँ पर आता है? 13 पर आता है। M कहाँ पर आता है? 13 पर आता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? पांचवा अक्षर क्या होगा? तो M को भी काउंट करना है। अब तो पहला हो गया M, दूसरा हो गया L, तीसरा K, चौथा J, पांचवा I। तो पांचवा हो गया I, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ गया से बाईं ओर पांचवा, से, K और से में अंतर आप देख पा रहे हैं, तो से का मतलब है उसको भी शामिल करना है जिस लेटर से पूछा जा रहा है। K में उस लेटर को स्किप कर देना है, उसके बाद हमको काउंटिंग करनी है।
अब इसमें किस प्रकार से करेंगे, देखो 13 माइनस 5 हम कर देंगे क्योंकि बाई और है, तो 13 में से 5 माइनस कर दिया, आ गया 8। लास्ट में एक और जोड़ दो, इसमें एक और जोड़ दो, ठीक है। तो 8 और 1 9, और 9 पर कौन सा लेटर आता है, आई आता है। ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, तो इसका आंसर आई आ जाएगा। अगर यहाँ पर बाई की जगह दायां होता, दायां, तो हम क्या करते, 13 प्लस 5 करते, 13 प्लस 5 तो ये हो जाता 18। अब यहाँ पर प्लस नहीं माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, देखो यहाँ पर हम पहले हम m को काउंट कर रहे हैं 1, n को काउंट किया 2, o को काउंट किया 3, p को काउंट किया 4 और q को काउंट किया 5। q हमारा आंसर आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1, 18 - 1 17, और 17 पर क्या आता है, q आ जाता है। 17 पर क्या आता है, q आता है, o p q, o 15, p 16, q 17। तो इस तरीके से हमारा ये जो दायां और बायां क्रम था वो भी हम लोगों ने देख लिया, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देखे। अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन को हल करने की ओर चलेंगे, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखो 1-2 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और ये 2 क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में V अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला है, V अक्षर के कहाँ बाईं ओर चलना है, तो बाईं ओर में मैंने आप लोगों को अभी बताया माइनस होता है, माइनस, ठीक है। चौथा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा चौथा अक्षर, तो V कहाँ पर आता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, तब जाके हम इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो V कहाँ पर होता है, तो TUV, T कहाँ पर आता है 20 पर, U 21 पर, V 22 पर। तो V आ गया 22 पर, माइनस करना है कितना, चौथा 4, तो 22 - 4 कितना हो गया, 18। और 18 पर कौन सा शब्द होता है, 18 पर कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे, T20, 20 पर T, T से पहले S, S से पहले R, तो R हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्ट में जल्दी से कर पा रहे हैं, आई थिंक ये 15-20 सेकेंड में हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में S अक्षर के दाएं चौथा कौन सा होगा, S, S कहाँ पर आता है, S आता है, कैसे पता करेंगे, T P Q R S T, T से पहले आ रहा है यानी कि T20, E जो थी हमको पता है T20, और 20 से पहले S यानी कि 19 पर के दाएं, दाएं कह रहा है तो प्लस कर देंगे, चौथा कह रहा है तो 4, तो 19 में 4 अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा W, 19 में 4 अगर हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा W आ जाएगा, कैसे, 19 और 4 होता है 23। अभी हम लोगों को पता है V 22 पर, 22 के बाद 23 यानी कि V के बाद UV W यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो था, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आ सकता है से दाएं। अगर यहाँ पर से दाएं आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, से दाएं, तो अब हमको यहाँ पर S को भी काउंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अभी तक हम लोगों ने S को स्किप किया था, अब हमको यहाँ पर काउंट करेंगे, तो यहाँ हम एक माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22 पर आ गया है V। अगर से दाएं आएगा तब V, अगर के दाएं आएगा तो आपका आएगा W। इसी प्रकार यहाँ पर अगर से होता से, तो हम क्या करते, यहाँ पर अब हम क्या करते, एक प्लस कर देते, क्योंकि हम बाईं ओर जा रहे हैं, माइनस किया और फिर प्लस किया, तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कितना आ जाएगा, 18 और 19 पर आता है S, तो S हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे आई थिंक। कुछ क्वेश्चन मैं घर के लिए भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ज़रूर जुड़ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, वीडियो भी लंबी बन रही है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर से दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं क्वेश्चन को। इसी पर भेज दे दूँगा जो आज हम लोगों ने करा रखा है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।